बच्चों, विजय साडा दिस साइड फ्रॉम VLANclasses.com। सर, आपको भी पता है कि इस बार के CMA एग्जामिनेशन काफी काफी मुश्किलों भरे रहे। मुश्किलों भरे इसलिए क्योंकि एग्जामिनेशन जो था ये कंप्यूटर बेस्ड मॉडल के अंदर में आ चुका था। क्लैरिटी जो आई वो बहुत लेट आई कई जगह पे इंस्टीट्यूट के द्वारा, और बच्चे जो थे फिर भी इन्होंने अपनी मेहनत करी और उसके बावजूद भी ऑल इंडिया रैंक अचीव करने की ताकत रखी। मैं सबसे पहले तो पूरे के पूरे CMA स्टूडेंट्स, जितने भी CMA स्टूडेंट्स हैं, ये सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने एग्जामिनेशन को क्लियर किया। जिनका अगर एग्जामिनेशन फॉर सम रीजन रह भी गया तो मैं बोलूंगा बेटा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। होप आपके साथ अभी भी है, होप आपके साथ अभी भी है और आप इसको एग्जामिनेशन को अचीव कर सकते हैं। एक व्यक्ति मेरे साथ मौजूद है, बिल्कुल एक व्यक्ति मेरे साथ मौजूद है जिसने इस एग्जामिनेशन को ना सिर्फ पास किया, ऑल इंडिया रैंक 24 लेकर के आया। करण वाज आल्सो स्टूडेंट एट इंटरमीडिएट लेवल एंड यही मेरे साथ स्क्रीन शेयर करते हैं और आज मुझे एज अ टीचर भी बहुत ज्यादा प्राउड हो रहा है। इस बच्चे ने एग्जामिनेशन को पास किया और साथ साथ में रैंक में भी लेके आया। इस वीडियो के अंदर में सारे CMA फाइनल वालों के लिए, इंटर वालों के लिए एक ये रहेगा, मोटिवेशन रहेगा, एट द सेम टाइम स्ट्रैटेजी रहेगी कि किस तरीके से होना चाहिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में भी अप्रोच आपका कैसा होना चाहिए और सारी चीजें। सबसे पहली बात तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा करण गर्ग को, ऑल इंडिया रैंक 24 एट CMA एग्जामिनेशन हेल्ड रिसेंटली। सो करण, Many thanks, sir. Many thanks for कॉन्ग्रेचुलेशन that. मेरे भाई। Thanks, sir. Thanks. करण, सबसे पहले मैं सर ये सारे बच्चों को आपका बैकग्राउंड पूछना चाहता हूं बच्चों के बिहाफ पे, कि ये यस बताने के लिए कि एक बैकग्राउंड होने के बावजूद भी, एक साधारण बैकग्राउंड होने के बावजूद भी अचीव किया जा सकता है। करण, आपके डैड मॉम क्या करते हैं? सर जनरल स्टोर रन करते हैं। ओके, ये एंड कहाँ है? सर ये घर के नीचे जैसे नॉर्मल शॉप्स होती हैं तो उसी के नीचे हम सब मैनेज करते हैं। और कौन से सिटी में? सर ईस्ट दिल्ली, गांधीनगर। ईस्ट दिल्ली के अंदर में। बहुत बढ़िया। और मम्मी? यस यस, हाउस वाइफ है सर। तो ये जो CMA बनने का सपना था, ये जो यस वन यस ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन का सपना था, ये कहाँ से यस आया? यस। क्योंकि मम्मी पापा तो दुकान में है, तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? Yes, sir. Starting with my education is not normal like some other students. I do all my education from open background. In 10th, I do from open schooling, and 12th also from open schooling, and graduation I also do from open, मतलब distance mode. Sir, at my third year, I am planning for MBA, but my brother suggest me to do CMA, and I go for it without thinking about anything. As my education is full from open background, I don't know anything about it. ओके, तो सर तो जब मैं ब्रदर इसमें से आया, आपको कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिली इस कोर्स के अंदर में आने यस की? यस, फिर सर हुआ क्या था कि जब मैं सर ओपनली बताऊं, मैं 65-60% वाला बच्चा था 10th 12th में। तो जब स्कूलिंग मेरी किसी रीजंस की वजह से छूटी तो बहुत लोगों ने पापा को मतलब बोला कि आपने ये ठीक नहीं करा, जबकि पापा ने मेरे से 4-5 बार पूछ के मेरी स्कूलिंग छूटी थी, जिसमें कि अब मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहता था कि जहाँ पे मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि ओपन स्कूलिंग में भी बहुत कुछ हो सकता है। तो CMA में सर मुझे ये प्लेटफॉर्म दिखा जिसमें फाउंडेशन में मैंने उस समय अच्छा स्कोर करा था। इंटर में मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट बोथ ग्रुप में AIR 35 रही, एंड फाइनल में सर AIR 24 in this attempt. As we all know, this attempt is how much tricky, sir. बराबर है। तो जब आपको ये पता चला कि ये मोड जो फिजिकल मोड था Yes. ये ऑनलाइन में शिफ्ट हो गया, व्हाट वाज योर रिएक्शन? सर मेरा कुछ पे स्पेसिफिक रिएक्शन तो नहीं रहा, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये बनी हुई थी कि सिलेबस हमारा सेम ही रहेगा। जो क्वेश्चन DT का मतलब सैलरी, जिसमें भी चैप्टर में किसी भी सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो चाहे ऑनलाइन में आए चाहे ऑफलाइन में, मैंने अपनी प्रैक्टिस को इस तरीके से चेंज नहीं करा कि ऑनलाइन या ऑफलाइन में उसको मेरे को किस तरीके से प्रेजेंट करना है। मैं अपनी रिविजन्स और कंसिस्टेंसी उन सबको फॉलो करते हुए अपना सिलेबस को कंप्लीशन पे फोकस करा। पैटर्न चाहे कोई भी हो सर, इजिली मैनेज हो जाता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट भी इतना समझता है कि वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जो बच्चा सॉल्व कर सके। बीच में दिक्कत हुई थी जो उसने कुछ MTPs निकाली जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे कि टेबल के पैटर्न क्लियर नहीं थे,
वो सब दिक्कतें आई थी, लेकिन हमने उन सब की तरफ फोकस ना करते हुए अपनी स्टडी की तरफ सर पूरा फोकस करा, क्योंकि हम एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट पे इतना तो बिलीव रखते हैं कि मतलब वो स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ कभी कभी मैनेजमेंट के इशू होते हैं, मतलब, लेकिन हाँ, इंस्टीट्यूट स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ कभी रोंग नहीं करता। परफेक्ट। तो इसकी जो प्रिपरेशन दी आपने, खुद ने सोचा था रैंक आएगा? Yes, sir. I doubt only in CFR exam, but it is also cleared. But in all exam, I also accept मतलब exemption, but I secured rank all India rank 24. तो ये जो रैंक अचीव किया जाता है, इसके लिए क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया जाता है? जैसे मेरे बहुत सारे बच्चे हैं अब जिनको बहुत सारी तकलीफें आई, तो रैंक के लिए क्या ऐसा स्पेसिफिक करे हर सीएमए स्टूडेंट, क्या स्पेशल करे? सर वो इंडिया का कोई भी कोर्स हो, रैंक या मतलब आपको टॉप लेवल पे पहुंचने के लिए मैंने ये रियलाइज करा है सीएमए में कि आपको कंसिस्टेंसी और आप एक जैसे स्टार्टिंग में वीकली प्लान, मंथली प्लान, फिर उसको आप कितना कंप्लीट कर पाए, उसके बाद उस टारगेट्स को आप इम्प्रूव करो कि आगे आप किस तरीके से, अगर मान लो पिछले मंथ का टारगेट पूरा नहीं हुआ, कम करके उसको कंप्लीट करो नेक्स्ट मंथ के टारगेट को, फिर आप अपने टारगेट को और इम्प्रूव करो। तो इस तरीके से सर जब आपका ये टारगेट पूरा आप 2-3 मंथ तक नहीं कर पाते तो समझ लो आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो, अपने टारगेट से पीछे भाग रहे हो। तो सर जैसे इट्स करण, अभी कोई बच्चा जो जून 22 एग्जामिनेशन दे रहा होगा, तो यस यस लेट्स से वी आर इनटू मिड ऑफ फरवरी, तो इसने यस क्या करना चाहिए? रैंक के लिए तो डेफिनेटली करना ही चाहिए, पर इसका सिलेबस कब तक के हो जाना चाहिए? क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स इसने लेने चाहिए? क्या होना चाहिए? सर अगर स्टूडेंट्स इज प्लानिंग फॉर बोथ ग्रुप देन they do approx 10 to 12 hours of study regularly, because it is only 3 to 4 months left approx in exam, or in final it is required for both group approx 3 to 4 months study with full of dedication, and for single group it is compensated with the 6 to 8 hours. ओके तो अगर सिंगल ग्रुप है तो 6 to 8 आवर्स, बोथ ग्रुप है तो अराउंड 12 आवर्स मेरे हिसाब से आपको यस पढ़ना सर, ये है। तो मेरी किसी बच्चे का ऑब्जर्वेशन सिलेबस जो है। है, सपोज अगर वो यस बोथ ग्रुप दे रहा है, अगर वो रैंक के लिए प्रिपेयर यस कर रहा है और वो बोथ यस ग्रुप दे रहा यस है, तो आपके हिसाब से इसका सिलेबस कब तक खत्म हो जाना चाहिए? सर सिलेबस अप्रोक्स बिफोर एग्जाम 5 मंथ्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। सर ये सेम मेरे साथ केस रहा था, दिसंबर में एग्जाम थे, अगस्त के मिड तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, मोस्टली वीडियोस लेक्चर्स, एंड एक तो छोटे सब्जेक्ट के बच्चे थे वो मैनेज हो जाते हैं साथ में, लेकिन मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके कवर हो जाने चाहिए, क्योंकि ये प्रोफेशनल एग्जाम है, इसमें आपको रिवीजन कंप्लीटली चाहिए, क्योंकि आप जब इंडिविजुअली एक एक सब्जेक्ट कवर करते हो तो सब इजी लगता है और होता जाता है, लेकिन जब सब चीजें एग्जाम टाइप पे क्लब होती है तो उस समय मैनेज करना सर मुश्किल होता है। तो उस चीज के लिए आपको कंसिस्टेंसी आप जब रिवीजन की बनाओगे तो वो ऑटोमेटिक सर इशू रिजोल्व हो यानी जाते अब हैं। अगर जून है तो क्या मैं कह सकता यस हूं यस कि समवट मार्च या 15 अप्रैल तक के आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए? यस यस यस। तो जैसे अब सिलेबस खत्म हो गया, अब रिवीजन किस तरीके से करते थे आप? रिवीजन का सर मैं पैटर्न फॉलो करता था, जैसे 1 to 4 टेक्निक फॉलो कर ली, जैसे एक चीज एक दिन करी, फिर वो सेकंड डे करी, फिर वो फोर्थ डे फिर से रिवाइज कर ली, फिर 7 डे फिर से रिवाइज कर ली। उससे क्या होता है वो चीज तो ये टेक्निक को आपके, आप कहते हैं 1247? वापस से एक बार यस बताइए, यस ये 1247 टेक्निक क्या है? सर 1 to 4 टेक्निक क्या है कि जैसे आपने कोई चीज फर्स्ट डे पढ़ी रिवाइज के लिए, उसको सेकंड डे आप फिर से रिवाइज करो, वो आपके माइंड को जैसे हमारा माइंड एक रैम की तरह काम करता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, तो उसको आपको परमानेंट फीड करने के लिए फर्स्ट डे पढ़ो, फिर सेकंड डे आप, फिर उसके बाद एक दिन का गैप देके फोर्थ डे उस चीज को फिर सेम चीज को रिवाइज करो, उसके बाद नेक्स्ट टाइम 7 डे चीज करो। सर ये चीज मैंने लो में खुद रियलाइज करी है, थ्योरी जैसे हमें लर्न करने में प्रॉब्लम आती है, मैंने 1 to 4 टेक्निक को फॉलो करा, तो ये मेरे को एग्जाम टाइम पे लो में थ्योरी मेरी सर मतलब जो चैप्टर 2 घंटे या 3 घंटे लगते थे वो मैंने एक एक घंटे में कवर करे, क्या क्योंकि बात है! बोथ ग्रुप्स में जैसे और कि हम आपने जानते हैं टेस्ट कि सीरीज, मॉक टेस्ट पेपर या ऐसी चीजें भी करी थी एग्जाम से पहले? सर टेस्ट सीरीज वगैरह तो नहीं, इंस्टीट्यूट के जो साइट पे जितना भी मटेरियल है मैंने सब फॉलो करा था, एमटीपी हो गए, पास्ट ईयर पेपर्स हो गए, उनका एनालिसिस करके इंस्टीट्यूट किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस तरीके से आंसर हमसे चाह रहा है हम लिखें, एंड इंस्टीट्यूट के कुछ बिट क्वेश्चंस थे एमसीक्यू, इस तरीके से सर इंस्टीट्यूट के ऑल रिसोर्सेज एंड एडिशनल बुक प्रोवाइडेड बाय टीचर्स, दे आल्सो हेल्प मी अ लॉट।
because in it सो अब मैं मेरे मतलब की भी बात पूछ लूं, डायरेक्ट yes sir. टैक्सेस कैसा रहा, क्या मजा आया? जो फीडबैक Sir, आप I मेरे am को very फोन पे दे रहे थे, sir. मैं चाहता हूँ यहाँ Yes भी sir. बच्चों के साथ शेयर करें। Sir, I'm very proud to say that I take track classes from you because sir इसमें आपने मतलब वीडियो क्लास लेने के बाद भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं वीडियो क्लास से पढ़ रहा हूँ। आपने बिल्कुल एज अ फ्रेंड इन वीडियो हमें फील कराया है कि आप एज अ फ्रेंड एज अ ब्रदर हमें पढ़ा रहे हैं। हर चीज आप मतलब अपनी पर्सनल भी शेयर करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम आपसे सामने ही बैठ के बात कर रहे हैं। तो ये चीज मुझे सर बहुत अच्छी लगी। चलिए, एंड सर इस कुछ सिलेबस की बात करूं तो मैं सर मैंने अपने स्टडी मैट को खोल के देखा तो एक चैप्टर भी ऐसा नहीं था जो मुझे आपकी वीडियो में ना कवर मिला हो। नहीं कवरेज तो पूरा ही है, क्योंकि आप लोग का जो बैच था यस वो यस स्पेसिफिक सीएमएस वालों के लिए रिकॉर्डेड था, तो यस वो यस आपको बेटर लगा होगा। और इसमें इंटरनेशनल टैक्स भी कवर था, तो वो आई गेस यस ज्यादा यस हेल्प करा यस होगा। यस सर मेरे ट्रांसफर प्राइसिंग के जो डाउट्स थे बिल्कुल मजा आ गया। सर चलो, टैकल हो गए वो तो सर सब। मुझे एक और बात बताइए, जैसे अभी कोई बच्चा है, अगर वो एक यस यस ग्रुप दे रहा है, जैसे दोनों यस ग्रुप का तो यस हमने डिसाइड कर लिया कि भैया 15 अप्रैल यस तक के आप खत्म कर लीजिए, और उसके आगे आप क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। तो ये जो यस रिवीजन कहा आपने कि भैया 15 अप्रैल से आगे रिवीजन करें, तो पहला रिवीजन कब तक हो जाना चाहिए और दूसरा रिवीजन कब तक हो जाना चाहिए? सर सेकेंड रिवीजन का टाइम होता है आपके एग्जाम से अप्रोक्स 15 डेज और 20 डेज बैक। फर्स्ट रिवीजन आपका उससे पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। बहुत से केसेस में होता है हम हर चीज हर सब्जेक्ट मैनेज नहीं कर पाते, तो हम सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट की वेटेज उतनी होती भी नहीं है। मतलब बहुत से सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो इजीली मैनेज भी हो जाते हैं। तो हमें पहले उन चीजों पे फोकस करना चाहिए जो हमें एंड में टैकल करने में दिक्कतें आती हैं, कि जिनको लेके हमें प्रेशर होता है, हेक्टिक होता है, उसकी वजह से तो जो मतलब हमें हार्ड कुछ तो सब्जेक्ट को पहले खींच लो, और जो थोड़े से यस लाइट है या यस यस आपको लाइट लग रहा है उसको बाजू यस में रख दो थोड़ा, यस या यस पीछे रख यस दो, सर जिसको कहते हैं। यस 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 ओके, तो ये जो हार्ड सब्जेक्ट है, अब जैसे हर एक का हार्ड सब्जेक्ट होगा, आपने आपने कहा एफआरएम मेरा हार्ड सब्जेक्ट था, तो ऐसे यस यस हर ग्रुप में एक या दो हार्ड सब्जेक्ट होते हैं, तो इनका अप्रोच कैसे किया जाए? जैसे सर आपका अगर इट्स बात करा जाए तो एफआरएम आपको हार्ड लग रहा था, तो इसका अप्रोच क्या किया आपने, मतलब सॉल्व किया, टिक किया, या क्या अप्रोच रखा? सर इट्स डिपेंड ऑन मतलब ऑन योर ओन। मतलब जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारी किस सब्जेक्ट में वीकनेस है, किस में हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, किस चीज को हम कम टाइम में कवर कर पा रहे हैं। तो ये सर डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। एंड जब मेरे को पता चल गया कि मेरे लिए ये हार्ड सब्जेक्ट है, तो मैंने उस सब्जेक्ट के लिए तो सर अप्रोक्स 1 to 2 आवर्स डेली डिवोट करे ही करे हैं, चाहे वो 1 मंथ बैक हो 2 मंथ्स बैक हो। मतलब जो हार्ड सब्जेक्ट है भाई साहब, उसके लिए 2 से 3 घंटा आपको रोज स्पेयर करना ही करना है, और उसकी यस प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। यस यस बहुत बढ़िया। और थ्योरी सर किस तरीके से प्रैक्टिस में एक करते थे? थ्योरी में तो सर मैं पूरी 1 to 4 7 टेक्निक फॉलो करता था, उससे मेरे नहीं, को। मेरा पूछने का मीनिंग है, क्या आप लिखते थे, स्पेशल पॉइंट बाजू लिखते थे, खुद के नोट्स बनाए, क्या किया? सर कुछ चैप्टर्स में मैंने खुद के नोट प्रिपेयर करे, कुछ में मैंने स्टडी मैट्स में हाइलाइटर से मार्किंग्स वगैरह कर ली। ये सब तरीके से मैनेज करा। ये जो एग्जाम होते हैं, ये एग्जाम जो होते हैं ये कंटिन्यूस बेसिस पे होते हैं, तो यस उस टाइम यस पे सर। टाइम कैसे मैनेज होता है? सर उस समय तो अब की बार जैसे हमारे सेंटर भी 40 40 50 50 किलोमीटर अवे थे, तो उस समय तो सर बहुत मुश्किल होता है। मतलब मैं उस समय तो 3 to 4 आवर्स की स्लीप ले पाया था बस, उन 10 to 15 डेज में जो एग्जाम पे होते हैं। उस समय तो सर टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। आप पहले से ये चीज़ें मार्किंग करके रखो कि आपको एग्जाम डे पे क्या पढ़ना है, किस चीज़ पे फोकस करना है। मार्किंग शेड्यूल को फॉलो करो कि इंस्टीट्यूट का किस चैप्टर से क्या मार्किंग वेटेज है। एग्जाम से पहले आप 100% सिलेबस तो सर मे भी कोई स्टूडेंट नहीं कवर कर सकता, क्योंकि उस 12 आवर्स में आपका ट्रेवलिंग टाइम भी इंक्लूड होता है 24 आवर्स में। हम्म। ओके, तो ये जो पेपर का समय आता है, पेपर में अब आपने अगर देख लिया होगा तो आपको वर्किंग नोट भी बनानी है, और जो फाइनल आंसर यस है यस वही वहां लिखना है, तो यस यहाँ पे यस तो और टाइम लगता होगा, तो यहाँ का टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए? हाँ सर ये थोड़ी सी इस बार प्रॉब्लम थी कि हमें रफ शीट पे पहले सॉल्व करना था, फिर वहां आंसर पुट करना था। बट सर मैंने इसको साइड करके रफ शीट पे अपना नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करे, एंड फाइनल आंसर आई पुट ऑन वेब। इन थ्योरी क्वेश्चन देयर इज नो इशू फॉर दैट। करेक्ट, करेक्ट। ओके, सो अगर सपोज करण, जैसे आपको कभी अटेम्प्ट नहीं लगा, किसी और बच्चे को अगर अटेम्प्ट लगता है, आप क्या बोलना यस चाहोगे उसको? सर मैं यही चाहूंगा कि मतलब होप नहीं छोड़ना चाहिए।
जो हम एक अटेम्प्ट में पास हुए हैं, अच्छी बात है, हमारी रैंक आ गई, लेकिन जो मल्टीपल अटेम्प्ट में पास होता है उसको हमसे ज्यादा प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज होगी, क्योंकि उसने एक ही चीज को 4-4 बार, 5-5, 6-6 बार पढ़ा है। अग्री अग्री। एंड यस, एंड सर हमें होप, मतलब ट्राई तो सर करते रहना चाहिए। अगर हमने किसी चीज को एम बना लिया है, बहुत सी सिचुएशंस ऐसी आती हैं, जैसे इस बार हुआ था कि हमें 3 दिन पहले तक ये नहीं पता था कि एग्जाम होंगे नहीं होंगे। तो ऐसी बहुत सी सिचुएशन आती है, उस समय आपको इन सब चीज़ों से मतलब अवेयर रह के अपनी प्रिपरेशन पे ही फोकस करना चाहिए। सिंस मैं मतलब मैं कंटिन्यूअसली खुद ट्वीट करे जा रहा था इस चीज के लिए बच्चों के। यस यस सर, आई फॉलो यू, यस यस। तो मैं कंटिन्यूअसली इस चीज को आपकी करे जा रहा वीडियो था, भी आई थी क्लैरिटी का सर, इस बार मेरे यस हिसाब से बहुत इशू था। एंड वी यस होप यस जून यस। 22 के अंदर में ये बहुत क्लियर हो जाए। हाँ, यस सो यस आई वाज वन यस। ऑफ देम कि मैं बार बार पोस्ट करे जा रहा था क्योंकि इतने सारे बच्चे पूछ रहे थे। इन्हीं में का एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं जिसपे मैं पहले भी रिप्लाई कर चुका हूं, बट मैं आपका भी व्यू चाहता हूं। कई बच्चे ऐसे हैं जो इस मेस के कारण बड़े होपलेस हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं यस यार हम इस कोर्स को छोड़ देंगे, जबकि मैं यस खुद यस प्रोफेशन में हूं तो मैं जानता हूं इस कोर्स की बहुत बड़ी वैल्यू है। कॉर्पोरेट सेक्टर, अदर देन कॉर्पोरेट सेक्टर, इस कोर्स का बहुत बड़ा वैल्यू है। बट कुछ बच्चे इस चक्कर में होप्स छोड़ चुके हैं। मैंने ये भी कहा कि ठीक है यार, जब कोई नई चीज लॉन्च होती है तो होता है इसके अंदर में कुछ ग्लिचेस यस होते यस हैं। यस तो आपका क्या यस। कहना है इन बच्चों के लिए? क्या इनने ये छोड़ देना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, क्या करना चाहिए इन बच्चों ने? सर जहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं वहीं पे सर, मतलब जैसे हम कोयल, मतलब माइंस की बात करें, कोल माइंस की, तो हमें ढूंढ ढूंढ के हीरा निकालना पड़ता है सर, ये सेम वही चीज़ है। एंड आई आल्सो लू होप, मतलब एट दैट टाइम व्हेन बिफोर 3 days of exam we don't receive admit card, but I focus only on exam, कि एग्जाम तो सर इंस्टीट्यूट लेगा ही। एंड सर अगर मान लो हमारे शरीर में भी चोट लगती है तो हम उस हिस्से को अलग करने की बजाय ठीक करने की कोशिश करते हैं। क्या बात कही है, बहुत बड़ी बात कही है। यस अगर शरीर पे चोट लग जाती है तो हम कभी भी उस हिस्से को अलग नहीं कर देते, हम यस यस उसको सुधारने की कोशिश करते हैं तो यस यस सुधरेगा। ऐसा नहीं है, यस कई बार जब नए पैटर्न्स आते हैं तो कुछ ग्लिचेस होती है, कुछ इशू होते हैं, पर हमने छोड़ना नहीं चाहिए। यस मुझे बहुत प्यारी यस। लगी भाई साहब आपकी, बहुत प्यारी लगी ये बात। थैंक यू सर। सर करण जी, मेरे को एक बात बताइए, जिस टाइम रिजल्ट आया, मैं ये यस फीलिंग सारे बच्चों तक पहुंचाना चाहता हूं ताकि वो खुद मेहनत करें। ये यस रिजल्ट जब आया और जैसे ही पता चला दैट यू आर इनटू रैंक, तो यस माहौल क्या था? क्योंकि बिल्कुल सिनेरियो ही चेंज हो चुका होगा पूरा का पूरा। यस सर, मतलब ये तो सर एक फीलिंग ही अलग है रैंक की। एंड माय फादर इज वेरी प्राउड ऑन मी, एंड ही मैंने कल शाउट। जब आपके फादर से बात करी यस यस तो मैं उनका मतलब वो नम हो गए थे, मतलब बात करते हुए यस एकदम यस थोड़े से शायद उनके आंख में आंसू आ गए थे या थोड़े इमोशनल हो गए थे। मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि मैंने उनसे पर्सनली बात करी। उनने कहा कि सर, मैं बस आपको एक ही बात बोल सकता हूँ, इस बच्चे ने हमारा फक्र से सीना चौड़ा कर दिया। और ये जो लाइन थी ना, मैं समझ सकता हूं कि आप कितना भी पैसा कमा ले इस धरती पे, ये जो एक लाइन है मेरे हिसाब से ये प्राइजलेस है। आपके हिसाब से? यस सर, मतलब ये तो सर मेरे लिए पूरे इन द वर्ल्ड एंड इन माय लाइफ इट्स वन टाइम मोमेंट है सर। मम्मी का क्या रिएक्शन था? सर मम्मी ने तो उस दिन पकवान लाइन लगा दिए, केक कट गए, और बस वो भी जा, मतलब देख सो पता चलते ही गले लग गए थे ये सब। क्या बात है। मुझे एक और बात बताओ, एग्जाम के दिन जब आपका एग्जाम होता है तो कोई बच्चा प्रेशर में होता है, तो उस दिन यस जो यस मटेरियल आप फॉलो करते थे, ये मटेरियल कौन सा होता था? सर, ये मैं पहले से इस चीज़ की थोड़ी सी प्रिपरेशन करके रखता था कि मेरे को कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है, या कोई चीज़ के मेरे पास मल्टीपल रिसोर्सेज है तो मुझे उसकी शॉर्ट समरी फ्रॉम ऑल रिसोर्सेज आई प्रिपेयर्ड फॉर बिफोर एग्जाम। हम्म। तो एंड आपने बिल्कुल वही मटेरियल से पढ़ा। क्या यस यस आप भी ऐसा करते थे कि एग्जाम के एक दिन पहले कुछ जो छोटे टॉपिक है उसको आपने बोल दिया कि ठीक है मैं इसको टाइम मिले तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, मतलब जिसको हम एबीसी एनालिसिस कहते हैं कि भैया यस इंपॉर्टेंट, यस नॉन आई इंपॉर्टेंट, टोटली एबीसी फॉलो कहते हैं, ए एबीसी। कैटेगरी, बी यस कैटेगरी, सी यस कैटेगरी। तो क्या आपने यस भी ये किया था? yes sir, I saw a video of yours about that ABC analysis you post for DT, and I totally follow it. ओके। Yes.
तो मतलब एबीसी एनालिसिस तो मैंने हर अगर आप पेपर काम में ही, करेंगे तो वो कभी भी बेटर हो सकता है। यस यस सर, ये जो टेक्निक्स हैं ये सर मतलब रिजल्ट देती हैं। देती है, ठीक है। अच्छा, तो ये एमसीक्यू भी आपने कुछ अलग से प्रैक्टिस किए थे, या जो नॉर्मल आप जैसा प्रैक्टिस कर रहे थे सब्जेक्ट का वैसे ही एमसीक्यू की कोई सेपरेट प्रैक्टिस की थी? नो सर, इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में जो दिए हुए थे एंड जो इंस्टीट्यूट की साइट पे बिट क्वेश्चंस टाइप थे, एंड आपने अपनी बुक्स में सर हर चैप्टर के आगे 10-15 एमसीक्यू जो दिए हुए थे, मैंने वही सब करे थे बस एमसीक्यू में। क्योंकि हम जब कॉन्सेप्ट सर 100% कवर कर लेते तो एमसीक्यू तो सर उसी में से बनता है, चाहे कहीं से आ जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो ओवरऑल आप क्या गाइड करना चाहोगे इस देश के हर बच्चे को, हर सीएमए फाइनल, सीएमए इंटर, आपके जो जूनियर्स है, सीएमए फाउंडेशन वाले, क्या आप गाइड करना चाहोगे? दिल से जो बात निकल रही है आपकी, जरूर बताइए। Sir, I only told that never lose hope and do whatever you want in which your interest belongs. And सर अपने मतलब एक शेड्यूलिंग हमें बनानी चाहिए प्रोफेशनल लेवल पे, और उसको फॉलो करना चाहिए बस। अगर हमने उसको फॉलो कर लिया, क्योंकि हम अपने लिए सर कभी भी गलत शेड्यूल नहीं बनाएंगे। ओके, परफेक्ट, यस सर। शानदार, शानदार। सो आगे का क्या प्लान है? क्योंकि कई जो बच्चे अभी सीएमए हुए भी हैं, अब वो भी आपको यस देख रहे होंगे कि भैया क्या प्लान्स होते हैं, तो आपके आगे के क्या प्लान है? सर आई एम प्लानिंग फॉर कैंपस एंड डोंट मतलब डोंट मैंने टू मच मैंने सोचा नहीं है सर इसके बारे में, बट अभी प्रिपरेशंस करेंगे कैंपस के लिए एंड लेट्स सी क्या होता है। क्या बात है। सो एज ऑफ नाउ आप सोच रहे हैं कि मैं जॉब की तरफ जाऊं, एंड यस यस देन आगे का आगे देखेंगे। यस यस यस। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। सो यहाँ पे मेरे भाई ने बहुत सारे इंसाइट शेयर किए। कुछ इंसाइट को अगर मैं सम अप करूं, पहली बात, आप अपना मार्च तक के अपना पूरा सिलेबस को खत्म कीजिए, अगर आप बोथ ग्रुप या सिंगल ग्रुप भी दे रहे हैं। उसके बाद आप शेड्यूल बनाइए, अपने स्टडी को 1 2 4 7 के तहत रिवाइज कीजिए। हार्ड वाले सब्जेक्ट्स को पहले उठा लो और उसको डेली बेसिस पे 2 से 3 घंटा आप प्रोवाइड करो, और बचे हुए सब्जेक्ट्स को एबीसी एनालिसिस के थ्रू आप क्या करो, गाइड करो। तो ये एक बहुत अच्छी बात करण ने हमारे साथ शेयर की। एक बात तो हमें समझ में आती है कि रैंक होने के लिए जरूरी नहीं आप किसी बहुत अलग परिवार से आए, एक आम इंसान भी अपनी मेहनत करके कर सकता है। और करण ने तो खैर ओपन स्कूल से ये दे दिया, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा पॉइंट है सारे ओपन स्कूल के बच्चों के लिए कि यार देखो, लाइफ में ये भी पॉइंट्स अचीव हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है इन्होंने अचीव किया, और मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी कि इनके फाइनल के प्रिपरेशन में, इनके एआईआर के प्रिपरेशन में मैं मेरे नोट्स के थ्रू, अमेंडमेंट्स के थ्रू, एबीसी के थ्रू या किसी भी और तरीके से मैं कंट्रीब्यूट कर पाया। मैं सभी बच्चों को सीएमए वाले, इनफैक्ट हम दोनों ये कहना चाहेंगे, डोंट लूज होप। और ये छोटे मोटे ग्लिचेस से टेंशन मत लो। हाँ, होता है, ये बात पक्की है कि कई जगह पे मैनेजमेंट लूज कर गया अगर एग्जामिनेशन देखे, क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल एग्जामिनेशन थी, कहीं ऊपर नीचे होना पॉसिबिलिटी था। एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि जून में और बेहतर तरीके से होगा। हालांकि अभी भी क्लैरिटी की जरूरत है। कई बच्चे बोल रहे हैं ऑफलाइन एग्जाम होना चाहिए, ऑनलाइन एग्जाम होना चाहिए। ठीक है, हम रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन सर ये रिक्वेस्ट के पीछे बहुत ज्यादा मत पड़ जाइए। आप अपने गोल के ऊपर फोकस करो, जैसा कि भाई ने कहा, आप अपने गोल के ऊपर फोकस करो। आप ये सोच लो मेरे को एग्जाम देना है, चाहे मोड़ कुछ भी हो, आप सिर्फ अपने प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान दे दो और बस इतना ही काफी हो जाएगा। यस सर। सो करण, मैं एक लास्ट सवाल और पूछना चाहूंगा, क्या लगता है कि डायरेक्ट एक्सेस स्कोरिंग सब्जेक्ट है, नहीं है, क्या इस पर स्कोर किया जा सकता है? नहीं सर ये आपके कुछ इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है कि आप डायरेक्ट टैक्स को किस तरीके से लेते हैं। एंड सर डायरेक्ट टैक्स इज नॉट टू मच टिपिकल, मतलब अगर आप इजीली कॉन्सेप्ट को मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ आप समझते हो, तो सर डायरेक्ट टैक्स मैं समझता हूँ सबसे इजी सब्जेक्ट है अगर आप कॉन्सेप्ट को कैच कर लेते हो तो। परफेक्ट, परफेक्ट। सो थैंक यू करण फॉर बीइंग विद अस।
and I hope this interview will give a very good insight to all the CMA students and their hopes toward this examination. Let us pray that institute come up with the examination and you come up with flying color. Next number मुझे आपका चाहिए कि आपका मैं इंटरव्यू ले लूं अगले बार जब आपका रिजल्ट आए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं करण जैसे और भी बच्चे आए जो रैंक्स के अंदर में, और मैं आपके साथ भी ये इंटरव्यू लूं। मेरे लिए ये बहुत प्राउड की बात होगी। और we congratulate Karan for this huge success, and Karan, thank you for giving us the time मेरे भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। दिल्ली आया तो भाई चाय पिलाना तेरे पे पेंडिंग रहेगा सर, फुल पार्टी। डन डन Yes. डन। सो सर थैंक यू आपको सो तो मच ऐसे ही करण। शौक है जिस यस नहीं वैसा नहीं, अपन तो चाय के शौकीन है, चाय पिला देना बस अपना काम हो गया। नहीं मैं सर, दिल्ली में अपनी रहा स्टेट हुआ की हूँ, दिल्ली बहुत प्यारी जगह है, मैं दिल्ली में रहा हुआ हूँ, मैंने Yes, किससे भी शेयर किया ऑलमोस्ट क्लास में। दिल्ली बहुत प्यारी जगह है, बट मैं जब भी आऊंगा आई एम श्योर, मुझे पापा ने भी कहा है तो मैं जरूर आऊंगा। यस, मोस्ट वेलकम सर। ओके ब्रदर, ओके, गिव माय रिगार्ड्स टू देम, थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू सर।